चलिए, हाँ चलिए, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो को वर्ड आते ही क्या है, दो ऑप्शन, ठीक है। कोरिलेशन, दो वेरिएबल की रिलेशन। अब वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे वेरिएबल की बात करें कि टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस ब्लैंकेट, ठीक है। रेन वर्सेस अम्ब्रेला, कि इतना तो कॉमन मैन को पता है कि रेन आएगी तो अम्ब्रेला बिकेंगे, लेकिन इसका क्वांटिफिकेशन करना यानी न्यूमेरिकल, जिसका हमारा सेकंड वो मॉड्यूल, इसका नाम क्या है, मैथमेटिकल है ना, तो उसको मैथ में लिया कितना, ठीक है। दो वेरिएबल पे, एक ऐसा भी हो सकता है कि एजुकेशन वर्सेस सैलरी, ये भी टू वेरिएबल, ठीक है। या स्टडी पीरियड वर्सेस सैलरी, ये भी एक है। तो दो चीजों का रिलेशन, और इन दो चीजों का जब हम रिलेशन निकालते हैं तो टू वेरिएबल्स कोरिलेशन बोलते हैं। और अगर टू से ज्यादा है, जैसे रेन, सैलरी, अम्ब्रेला, कई बार क्या होता है कि किसी की सैलरी कम है, चाहे कितनी भी रेन होती जाए तो वो तो भीगता ही हुआ चला जाएगा। तो तीन फैक्टर वेरिएबल। आपके सिलेबस में इसमें कितने हैं, टू वेरिएबल। आपके सिलेबस में कितने हैं, टू वेरिएबल कोरिलेशन। अच्छा, जब कोरिलेशन निकलता है तो एक सिंपल बात यहां पर हम करते हैं कि भैया टेम्परेचर वर्सेस सेल ऑफ कूलर, एक आइटम देते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, फिर यहाँ पे 40 है। तो पता लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू, ये आ गया, ठीक है। तो एक चीज तो ऐसी हुई। क्या हो रहा है, अगर हम इस ग्राफ को ऐसे देखें तो हम कॉमन सेंस से कहेंगे हमारी लाइन ये है, यानी अपवर्ड जा रही है। ये कोरिलेशन जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, कर्वी लीनियर भी हो सकता है। जो हम स्कैटर डायग्राम में पढ़ेंगे कई तरह के रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। इन रिलेशंस को इस पे वो करने का जो वो है स्कैटर डायग्राम, यानी पॉइंट्स डालते हैं। जैसे हमने कुछ 10 पे पॉइंट डाले, ऐसे करके हमने कुछ पॉइंट डाले, कुछ डेटा थे ना हमारे पास, इस सिटी का, उस सिटी का, ऐसा वैसा डाला, तो ये एक स्कैटर डायग्राम कहलाता है। और इसमें मोस्ट फिट लाइन कौन होगी, जिसमें ऑन एवरेज डिस्टेंस एक कांस्टेंट जैसी हो या इक्वल जैसी हो। अगर हम उसमें ये लाइन कर देंगे तो सारे लोग कहाँ उसके बिलो गए, वो नहीं मानी जाएगी। अच्छा, ये लाइन निकलती कैसे है, आपने ग्राफ खींच लिया, और कैसे निकालोगे, बहुत हाईली मैथमेटिकल करोगे तो एक्सेल में टूल होता है, उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन होती है, इस लाइन का यूज क्या होता है, पहले हम पता करें कितने तरह की लाइन होती है। तो एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी कैसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है। कब हम कूलर की जगह यहाँ पे वो लिख दो कुछ गर्म की चीज, मैंने ब्लैंकेट भी ना कर लो, तो ब्लैंकेट वर्सेस टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो ये दो जो होती हैं, ये दिस इज +1, दिस इज -1। अगर ऐसे जा रहा तो -1 परफेक्ट रिलेशन है, ऐसे जा रहा तो +1 परफेक्ट रिलेशन। इनके बीच में और बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कई बार, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट वेरी फ्रॉम -1 to
इसकी वैल्यू जो आती है ऐसे ही आती है। इससे ज़्यादा आपका कैलकुलेशन में आएगा तो समझ लो गलती हो रही है। ठीक है, कितने तरह के स्कैटर डायग्राम होते हैं ये? या तो सिंपल लीनियर होगा, कर्वीलिनियर हो सकता है, और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, पता ही नहीं लग रहा है कुछ क्या आ रहा। तो आपकी बुक में जो दिए हुए देखो तो दिया हुआ एक कर्वीलिनियर दिया हुआ, आप देखिए 14.2 ये में दिया हुआ सिंपल। ये कैसा वाला है? ये वाला है 14.2 ए में। ये वाला कैसा है? ये भी लगभग ऐसा ही है, थोड़ा सा ऐसा हो गया है। ठीक है, फिर 14.2 सी में कर्वीलिनियर है। 14.3 ए में क्या है? डायरेक्ट लीनियर है। और 14.3 बी में इनवर्स लीनियर है। 14.3 सी में कर्वीलिनियर है। फिर अगेन वो 14.4 में फिर डायरेक्ट कर रहे थे। तो ये सारे क्या स्कैटर डायग्राम के टाइप हैं। ये सारे क्या स्कैटर डायग्राम के टाइप। अब बात आती है कि इनका जो रिलेशन निकालना है वो कैसे निकालें। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक टेबल होगा सिंपल। इस क्वेश्चन में क्या होगा? हमारे पास एक सिंपल टेबल होगा जिसमें दोनों डेटा दिए होंगे। ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं, बिना ग्राफ बनाए उसको +1 से -1 के बीच में लाना। ठीक है, +1 से -1 के बीच का नंबर निकालना, वो है मेथड हमारा कोरिलेशन का मैथमेटिकल। तो क्या है? सिंपल एक टेबल ले लिया आपने कोई, जैसे कि आपकी पेज नंबर कहाँ बनी हुई है? पेज नंबर बनी है 158 पुरानी ओल्ड बुक में, और नई वाली में 164 इस टेबल पे ये लिया, और इस टेबल पे ग्राफ नहीं खींचा। अब हम टेबल बना रहे, हमने ग्राफ नहीं खींचा, क्या करें? टेबल बना। टेबल में क्या है? सिंपल, मैं सारा कैलकुलेट नहीं करूंगा। ये किसका रिलेशन दे रखा है? एक्सपोर्ट ऑफ एक्स नहीं, मतलब एक्सपोर्ट को डिनोट किया एक्स से, और उन्होंने कहा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, किसमें? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो जब आप वहां करोगे तो वहां ऐसे लिखना, इसमें बीच में एक कॉलम छोड़ देना और यहाँ थोड़ा दूर लिखना। बताता हूँ कि उससे मिस्टेक के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। वो दिखता नहीं ना एक्स दूर से कोई y का स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। आप इस टेबल को ऐसे बनाना, रख लिया, पहला कॉलम बना रखा उसने, देखो x², यानी स्क्वायर कर दिया, और दूसरा कॉलम बना रखा है y² बना रखा, और तीसरा बना रखा है इन दोनों का। इनका यूज हमारा, अच्छा इसमें एक इधर भी काम होगा क्या? इसका x बार का मतलब क्या होगा? सिग्मा x अपॉन n क्या होंगे? यहाँ पे देखो बड़ा n है, सैंपल हट गया है। यहाँ सैंपल से मतलब नहीं है, हम कुछ चुनने नहीं जा रहे, हम अवेलेबल डेटा पे काम कर रहे हैं। अवेलेबल डेटा में से 2 छोड़ नहीं रहे। हमने 10 डेटा लिए तो यहाँ पे 10 का ऐड कर रहे हैं, 50 डेटा लेंगे तो 50 का ऐड करेंगे, और ये x बार होगा। ऐसे ही एक क्या निकल के आएगा? y बार। इसका सम कहलाएगा, इसका सम कहलाएगा। इतनी चीजें हमारे इस फॉर्मूले में यूज होगी, जिस फॉर्मूले का नाम है R। R का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी किसी दो बंदों के बीच में जो रिलेशन है उसका कोएफिशिएंट, व्हिच इज डिनोटेड बाय R। फॉर्मूला आगे, फॉर्मूले में सबसे ऊपर उसने लिखा हुआ है, देखो अगर आप बुक में देखोगे तो 28,000 लिखा हुआ है, व्हिच इज क्या है? सिग्मा xy। सिग्मा xy का सम अपॉन क्या लिखा हुआ है? n माइनस क्या लिखा हुआ फिर? x बार इनटू y बार अपॉन सिग्मा x² अपॉन माइनस v का स्क्वायर। ये माइनस जो है ऊपर नहीं है, ध्यान रखना, स्क्वायर, और दिस इज अंडर 1 ब्रैकेट और इन अंडर। तो सेम दूसरा वाला भी याद हो जाएगा, अंडर सिग्मा y² अपॉन n माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो फॉर्मूला है इससे क्या निकल रहा है मेरे को बता दो।
इससे आपका सिर्फ उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसका मैथमेटिकल वैल्यू निकल के आता है। बुक में जो आंसर दिया हुआ है इसमें R इज इक्वल टू निकाला है 0.8383। इट इज पॉजिटिव। तो हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे इन दोनों का अगर हम ग्राफ खींचते तो पॉजिटिव लगभग 1 की तरह है, बट समथिंग बिलो 1। देखो दिस इज 1 रिलेशन और दिस इज समथिंग 0.8। फिर ऐसे करेंगे 0, वैसे यहां से यहां तक आने में 0 हो जाएगी, फिर यहां से यहां तक आने में ये है। उसमें जो सॉल्यूशन क्या हुआ उसके बाद जो 4 लाइन लिखी है इसको अंडरलाइन करके पढ़ लेना। सिंपल वो है कि R की वैल्यू 0 होती है तो कोई रिलेशन नहीं, 1 होती है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट है, और अगर वो है तो स्ट्रॉन्ग वीक है और इनडायरेक्ट है नेगेटिव। ठीक है, तो R का रोल समझ में आ गया। चलो अब बात आती है इस R के अलावा एक वर्ड उन्होंने यूज किया हुआ है रिग्रेशन। क्या यूज किया हुआ? रिग्रेशन। तो रिग्रेशन को समझ लो, बेस्ड ऑन, चल रहा है ना, बेस्ड ऑन दिस R और बेस्ड ऑन दिस थ्योरी हम लोग फ्यूचर में क्या इस्तेमाल, हम कहते हैं ना कि हमने पुरानी काम की उस पर स्टडी कर रहे हैं। क्यों करते हैं हम स्टडी? अरे जो हो गया, कहते हैं ना जो हो गया उसे जान दो कहते हैं, लेकिन क्या स्टैटिस्टिशियन जो हो गया उसे जान लेंगे? क्या करेंगे? वो डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा का फ्यूचर में क्या करना, यूज करना, और उस यूज से फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन निकालना कि अब हमें ऐसा करना चाहिए, हमारा पिछले बार ऐसा ऐसा हुआ और ये कंडीशंस थी, इन कंडीशनों में हमें अगली बार ऐसा करना चाहिए। तो द यूजिंग द कोरिलेशन फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शन इज नोन एज रिग्रेशन। पुराने रिश्ते जो रिलेशन है उनको देखते हुए आगे का कुछ निकालना। तो जैसे एक सिंपल बात करते हैं, हमने कोई लाइन ये निकाली और हमने कहा जी 10 इंपोर्ट है, यहाँ 20 इंपोर्ट है, यहाँ 30 इंपोर्ट है, यहाँ 40 है और यहाँ पे 50 है। हम कहते हैं जी बताओ अगर मैं 100 इंपोर्ट करूं तो कितना एक्सपोर्ट होगा? तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसी लाइन को इसी पेज से आगे बढ़ा देना है, और जहां ये लाइन ऐसे आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या फायदा हुआ इसे निकाल के? जब हमने देखा कि हमारा 50 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, इस एक्सपोर्ट पे 50 करोड़ का, यहां देखा इससे करेंगे तो 500 करोड़ का होगा इंपोर्ट। तो 500 हमने एस्टिमेट तो लगा लिया, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि 500 करोड़ इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ में आई, कोरिलेशन का यूज फॉर द प्रेडिक्शन इज नोन एज रिग्रेशन, और इसी लाइन को हम रिग्रेशन लाइन भी बोल रहे हैं। अच्छा, ये लाइन कैसी दिख रही है? लीनियर है ना। तो लीनियर लाइन को हम लोग मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये दिस इज लीनियर लाइन। तो ये लीनियर लाइन है, ठीक है। इस ऐसा इक्वेशन लिख के मैथमेटिशियन से बोलो ग्राफ बना देगा, या ऐसी कोई इक्वेशन दे दो मैथमेटिशियन उस इक्वेशन का ग्राफ का कन्वर्ट कर देगा लाइन। और ये जो सब वैल्यूज हैं ये किसके काम की हैं? स्टैटिस्टिशियन का। वो चाहे इसका चित्र देखे या नहीं देखे, इनकी वैल्यू का यूज करके आगे काम कर सकता है। इसमें ए क्या होगा लेकिन बताओगे आप जरा? y बराबर a प्लस बी एक्स। ए क्या होगा? y पर इंटरसेप्ट करना
ए इसको इस पॉइंट को क्या बोलते हैं मैथमेटिकल? ओरिजिन। ओ मूल बिंदु बोलते हैं। इसकी डिस्टेंस इंटरसेप्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा चित्र में ऐसा बनाता हूँ जिससे जल्दी समझ में आ जाए आपको। ये बना दिया मैंने। तो द गैप ऑफ दीज थिंग्स, यानी ये y एक्सेस है, ये x है, यहां पे जो इंटरसेप्ट कर रहा है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज a, इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉरएवर। इतना तो है ही। मतलब अब प्लस एक फैक्टर आ गया। ये जो फैक्टर है ये है, ये ऑल आर bx, ऑल आर bx1 bx2 bx3 बेस्ड ऑन द दिस। अच्छा, ये जो ऊपर को जा रहा है ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा। इसका मतलब ये है